मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ही इज टॉर्न बिटवीन टू थिंग्स। वो अपने करियर पे फोकस करे या फिर वो अपने हार्ट पे फोकस करे। सो समवेयर हिज हार्ट इज ब्लीडिंग रिलेटेड विथ करियर। बैलेंस लाना चाह रहे हैं, नहीं है, क्या है, वी विल सी। बट वन एनर्जी दैट आई पिक्ड अप वो था कि किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स क्या बोल रहा है कि हार्ट पे फोकस करो, pushing him towards his heart. Or King of Pentacles is telling, focus on your career. You have a long way to go. You have to settle your career. You have to, make that money, stability, security. तो वो सारी चीजें हो रही हैं। तो करियर में हर्षद चोपड़ा के क्या हो रहा है? जी रेंजर्स कैन द फैंस प्लीज नो, वी थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो फिर ये वाला कार्ड शफल करते समय था मैजिशियन इन रिवर्स, एंड देन व्हाट एल्स डू वी हैव? द सन कार्ड। तो आगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें दिख रही हैं इनके लिए। फ्यूचर का कार्ड सन का कार्ड है, तो हम समझ सकते हैं कि जब सन शाइन करता है, सन इज द लाइफ फोर्स एनर्जी। व्हेन सन शाइन एवरीथिंग ग्रोज। क्रॉप ग्रो करते हैं, ग्रेन्स ग्रो करते हैं, और जब ग्रेन्स ग्रो करते हैं तो यू कैन सेल देम, यू कैन मेक मनी, एवरीथिंग ग्रोज। तो जब सन शाइन कर रहा है करियर में, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर हिज करियर। आई थिंक उनके करियर पे सनशाइन करने वाला है। व्हाट मोर कैन यू आस्क इन अ करियर रीडिंग, दैट टू ऑल्सो इन अ फ्यूचर कार्ड, जब आपके करियर पे सनशाइन करे। वेरी गुड इंडीड। हालांकि ये फ्यूचर का कार्ड है और प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट टैप्ड इनटू हिज पावर गाइज। एज इन मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन की एलिमेंट में है तो नहीं वो बंदा अभी, लेकिन मैजिशियन मटेरियल है, एज इन की मैजिशियन की मैजिक है, टैलेंट है और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन प्रेजेंटली वो अपने मैजिकल एलिमेंट में टैप्ड इन नहीं है। पर कोई बात नहीं है, क्योंकि मैजिशियन तो है, तो वो अपने मैजिशियन पावर को पहचान लेगा और इन दोनों के बीच में क्या होगा, बिकॉज दिस इज अ सन फ्यूचर कार्ड, एंड फ्यूचर कार्ड ऑलवेज टेल्स यू कि क्या होने वाला है बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट एनर्जी या फिर आपकी अभी तक की एनर्जी। तो यूनिवर्स इज टेलिंग दैट ग्रेट स्टफ्स वांट टू कम इन योर लाइफ। एक अच्छा पीरियड तुम्हारे करियर के लिए यूनिवर्स की तरफ से तो बिग यस है, लेकिन यहां पे आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने एलिमेंट में नहीं है, दो यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द टैलेंट, लेकिन आप अपने एलिमेंट में टैप्ड इन नहीं है। इसका मतलब है कि जो मैजिशियन है अपनी एनर्जी, अपनी मैजिक स्कैटर करके बैठा हुआ है, फोकस कहीं और है, करियर पे नहीं है। और अगर यही चीज कंटिन्यू करेगी तब तो ये सन कार्ड चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वर्क यू हैव डन सो फार। तो वाइल दिस इज प्रॉमिस्ड, लेकिन यहां पे आपकी एनर्जी स्कैटर हो रही है और यहां पे आपको अपने सिचुएशन का, अपनी एनर्जी का टेक कंट्रोल करना चाहिए। यहां पे अगर पास में देखो तो यस ही वॉज फीलिंग डायरेक्शनलेस, ऐसा कुछ लगता है। बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे हम। एग्जैक्टली 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है ना। तो अगर ये सारी एनर्जी देखो तो एक स्टोरी बता रही है और यहां पे एक दूसरा स्टोरी हमें पता चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, यस काफी स्कैटर्ड एनर्जी थी इनके लाइफ में, और यहां पे डेविल भी है। तो आई डोंट नो इफ ही वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, लेकिन क्योंकि यहां पे 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है तो शायद वो एक बैड फेज करियर में चल रहा था, जिससे वो फाइट कर रहा होगा या उससे निकलने की कोशिश कर रहा होगा। और क्योंकि ये बैड फेज चल रहा है तो यहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, माने कि डायरेक्शन खोज तो रहे हैं पर डायरेक्शन मिल नहीं रहा है कि कहाँ पे जाएं, और चीजें काफी सही नहीं चल रही हैं, या फिर आप बोलिए कि काफी एक लो फेज, परमानेंट कुछ समय से लो फेज चल रहा होगा। एक्सक्यूज मी। एंड यहाँ पे तो डेफिनेटली क्योंकि लो फेज है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्या करें नहीं करें, अनबैलेंस है, एनर्जी पूरी से छितर बितर जैसी है, और ये डेविल एनर्जी भी है। तो एक अंदर का कंपल्शन जो है ना, कि देखो जब लाइफ में लो फेज आता है तो उस समय हमें अपने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा रखने की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस
शो करना पड़ता है. दैट इज ऑल्सो द टाइम वेन यू शुड शो मैक्सिमम सेल्फ लव टू योर सेल्फ, मैक्सिमम सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ. क्योंकि जब समय अच्छा है तो सब लोग अच्छे होते हैं आसपास के, लेकिन जब समय अच्छा नहीं होता तो आसपास के लोग भी छोड़ देते हैं. और उस समय ज्यादा जरूरी है कि आप अपना आत्मविश्वास बिल्कुल भी मत खोइए, है ना. तो ये बंदा का बेसिकली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन फेज तो डेफिनेटली काफी डाउन फेज चल रहा था, इसीलिए शायद वो अपनी मैजिक भी भूल गया है. लेकिन ही इज द स्टिल मैजिशियन, और ऐसा लगता है कि यहां से यहां का जो फेज है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी एनर्जी को समेटेगा, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाएगा. ऑफ कोर्स उसको मेहनत करनी पड़ेगी इस एनर्जी को वापस लाने में, एंड ही विल बी, हिज करियर विल शाइन, ऐसा लगता है. तो हर्षद चोपड़ा के लिए तो एक ग्रेट न्यूज है फॉर हिज करियर. चलो यहां पे देख लेते हैं उसके लिए गाइडेंस क्या आता है, किस चीज का उसको सावधानी रखनी चाहिए. ओके, ये तो जरूर आना चाहता है, बिल्कुल. सरेंडर टू व्हाट इज, यानी कि चीजों को तुम ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये डेविल जो है, उसके अंदर का डेविल जो है ना, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चीजों को जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा है. देखिए, चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप अपना काम करिए एंड लेट थिंग्स हैपन फॉर यू. Because what has Krishna said in Bhagavad Gita, you know, फल जो है वो मेरा काम है, फल देना कृष्ण का काम है. आपका काम है कर्म करना, तो आप कर्म करो, कृष्ण के डिपार्टमेंट में मत जाओ. दैट आपका मेहनत आपको, यू नो, वट एवर एनर्जी यू पुट इन टू द यूनिवर्स, यू आर गोइंग टू गेट बैक, बट यू विल गेट बैक अकॉर्डिंग टू योर ओन पास्ट कर्मास इन योर ओन डिवाइन टाइमिंग. ठीक है. तो यहाँ पे डेविल एनर्जी, चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा, लेकिन यूनिवर्स क्या बोल रहा है, हर चीज सही चल रही है. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, मैनिपुलेट थिंग्स, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, एंड यस, यू विल मूव टुवर्ड्स योर सनी फेज सून. यानी कि मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहना है. हर्षद चोपड़ा के लिए वी कैन गेट सम गाइडेंस. ओके. Control your desire, surrender your desire to control people. Okay, so maybe I don't know, he is trying to control somebody, don't know what. यहाँ पे डेविल का कार्ड भी है by the way. So this is what it is. Being over controlling can sabotage your relationship. To more effectively achieve your goals, back off, regroup and give the situation some breathing space. तो यहां पे yes, दो चीज हो सकती है. एक तो ये इनका कुछ ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आसपास के कैसे लोग हैं इनके, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा. तो ये गाइडेंस इनका आ रहा है इनके करियर के लिए. पेशेंस रखना पड़ेगा इनको. फ्रॉम समवेयर दिस कार्ड हैज कम फॉर हिम एंड ही विल गेट जस्टिस. जस्टिस का कार्ड क्या है, सन का कार्ड है, राइट. तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है इनको. जस्टिस, सन जो है जस्टिस लेके आएगा, एक गुड पीरियड इन करियर लाएगा जब काफी ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है इसको. बिकॉज व्हेन सन इज शाइनिंग, सन इज स्ट्रांग. सन और जस्टिस का कार्ड दोनों आया है, और ये जो कार्ड आ गया है, आई वॉज पुलिंग दिस डेक एंड दिस कार्ड काइंड ऑफ रैन फ्रॉम देयर. यानी कि स्पेशल मैसेज है कि सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा और बहुत तगड़ा सक्सेस मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा. और हमने क्या बात की कि ये चीजों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. चीजों को कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपने आप में धैर्य लाना है, पेशेंस लाना है. ये है इनका करियर का गाइडेंस. चलिए देख लेते हैं एक इजी ब्रीजी सा पॉजिटिव मैसेज फॉर हिज करियर. एंड यस, दिस इज द वन. हीलिंग की जरूरत है, बिल्कुल. यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आया है ना, हीलिंग की जरूरत है. तो जब हीलिंग एंड अ न्यू डॉन इज ऑल्सो कमिंग, न्यू डॉन, दिस डजंट गेट्स बेटर देन दिस. सन का कार्ड, जस्टिस का कार्ड एक नई बिगनिंग लेके आएगा इनके लाइफ में, जो कि काफी पॉजिटिव रहेगा इसके करियर के लिए. सन शाइन करेगा और जस्टिस भी लेके आएगा एंड ही विल रिलैक्स अ लॉट. ये जो जस्टिस का कार्ड है बहुत ही डिफरेंट सा कार्ड है, जहां पे ये लड़की बिल्कुल रिलैक्स कर रही है, एज इफ की पूरे दिन के हार्ड वर्क के बाद, यू नो, जस्ट शी इज हैविंग सम मी टाइम, शी इज चिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग. तो यहाँ पे भी जो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बनी हुई है ना, हताश, निराश, चीजें काम नहीं कर रही हैं, और जब चीजें काम नहीं करती है हम अपने लो फेज से जाते हैं, तो ना ही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, कोई हमको समझता भी नहीं है. ठीक है, बट इन सारी, दिस इज जस्ट अ लो फेज, और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, करियर में लगा ही रहता है. नथिंग टू टेक रियली पर्सनली ओवर हियर.
फेथ रखो, अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए, बिलीव करिए, और बस पेशेंस भी इनको रखना है। बाय द वे, नेव ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि बहुत पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में फिर, क्योंकि क्या है कि न्यू डॉन आने वाला है ना, एक नई बिगनिंग आने वाली है। तो नई बिगनिंग आने के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग की है तो अभी थोड़े से बच्चे स्टेज में है, तो थोड़ा बहुत पेशेंस की जरूरत है। तो ये है इनका करियर, जो कि काफी ब्राइट लग रहा है फ्यूचर में। अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग फॉर दैट मैटर। ऑलराइट गाइस, एक्सक्यूज मी। अब हम देख लेंगे प्रणाली राठौड़ का करियर। यू वांटेड टू नो दैट, राइट? चलो ठीक है, देखते हैं। लेट मी, और आई विल यूज सम अदर डेक। प्रणाली राठौड़ में आई विल यूज सम अदर डेक। लेट मी कीप दिस हियर, लेट मी कीप दिस हियर, लेट मी कीप दीज टू थिंग्स हियर। और ये हम यहाँ रख देते हैं। प्रणाली राठौड़ की करियर कैसी जा रही है, क्या हो रहा है? चलो हम देखते हैं कार्ड से। लेट्स टेक दिस कार्ड। I saw a magician in reverse in this also, but never mind. Let's take the cards first. King of Pentacles. Dear angels, can the fans please know the career guidance for Pranali Rathod, past, present and future? Anything coming for highest good of everybody. Pranali Rathod's career. We thank you so much for this. Okay, this wants to come out. Ace of Cup in reverse. Chariot in reverse. Seven of Cups. And then what? The World in reverse है यहाँ पे. करियर में क्या हो रहा है? करियर में यहाँ तो डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं। काफ़ी सारा ऑप्शंस रहेगा बंदी के पास। फ्यूचर में काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं करियर में, बट यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉक्ड एनर्जी बनी हुई है, एज इफ कि वो समझ नहीं पा रही है कि किस डायरेक्शन में जाना है। क्या करें नहीं करें। यहाँ पे वही वाली कंफ्यूजन लग रही है जो बंदे की कंफ्यूजन है ना, कि दिल पे फोकस करें, रिलेशनशिप पे फोकस करें, पर्सनल लाइफ पे फोकस करें, या फिर करियर पे ध्यान देना है। जो हमारा कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स, अपने दिल पे फोकस करें, रिलेशनशिप पे फोकस करें, या फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात मान के अभी उसके करियर पे फोकस करने का समय है। एक स्ट्रांग स्टेबिलिटी, मनी कमाने का समय है, उस पे फोकस करें। और इस बंदी का भी कुछ इसी तरह की एनर्जी है, जहां पे ये क्रॉसरोड्स पे खड़ी है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अपना मोटर बाइक है वो अपने दिल की तरफ लेके जाए या फिर वो मोर ऑप्शंस की तरफ लेके जाए। तो करियर में कंफ्यूजन बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि व्हाई दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। यस, यहाँ पे इनको बैलेंस की जरूरत है। द मनी, द 3D पार्ट नीड्स बैलेंस। मतलब कि ऐसा नहीं है कि दिस और दैट चूज करने की जरूरत है ना। आप अपने दिल को भी चूज कर सकते हैं और अपने करियर पे भी फोकस कर सकते हैं। ये शायद बात बताने जा रहे हैं। स्पिरिट गाइज आर ट्राइंग टू टेल। I just get that she wants to focus on her career, bring more stability, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बिकॉज ये जो इसका जो ये कैप है ये उड़ के एम्परर के पास जा रहा है। सो आई थिंक शी वॉन्ट्स टू, हालांकि यहाँ पे इसका हाथ हार्ट पे है, बट वो अपने करियर में भी आगे बढ़ना चाह रही है। एंड लुक्स लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके पास करियर में। प्रोजेक्ट्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो ऑफर्स तो मिल रहा है। बट यहाँ पे दो रास्ते हैं, कहाँ पे जाए, दिल की सुने या फिर आगे बढ़े।
गाइडेंस है, बैलेंस चाहिए लाइफ में, बैलेंस करना सही रहेगा। ओके, सो व्हाट कैन वी डू इज, ये एस ऑफ कप यहाँ पे क्या हमें बता रहा है, इन ब्लॉक्ड है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दैट इज कॉजिंग सम डिससैट। माने कि एस ऑफ कप्स का मतलब होता है कि जैसे लाइफ में ना जो चीज चाह रहे हैं वो मिल नहीं रही है। बैलेंस चाह रहे हैं पर बैलेंस नहीं मिल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जस्टिस नहीं मिल रहा है, बैलेंस नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, दो चीज का हमने बात किया ना कि दिल पे ध्यान दे या फिर दिमाग पे ध्यान दे, करियर पे फोकस करे या फिर रिलेशनशिप पे फोकस करे। और ये ही चीज है, ये सोच के इसने ऊपर उछाल दिया है। अब ये दोनों ही चीज हवा में है। अब दोनों चीज हवा में है तो क्या हो गया है कि दोनों ही चीज हवा में है, तो अब ये किस चीज पे बैलेंस करे या कौन सा चीज हाथ से नीचे गिर सकता है, कुछ भी पता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्लानिंग की कमी है, प्रायोरिटाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे कि आपने दोनों चीज को ही, इट्स लाइक यू नो व्हाट, दोनों बॉल आपने रोल कर दिया है। अब दोनों बॉल ही आपके हाथ से निकल गया है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे क्या फोकस करें। इस बॉल को गिरने से बचाएं या उस बॉल को गिरने से बचाएं, अपने करियर को बचाएं या फिर अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दें। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ कप जो है रिवर्स हो गया है, क्योंकि मोर लाइक यू नो दोनों तरफ सवार हो आप, ऐसा कर, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी गाइडेंस क्या आता है इनका करियर के लिए। हालांकि फ्यूचर में काफी ऑप्शंस हैं इसके पास। लेट्स सी, एफर्टलेसनेस, बिल्कुल ऑब्सेसिव थिंकिंग हो गया है ना। ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, एंड देन ऑल द ओवर थिंकिंग हैपनिंग, ऑब्सेसिव थिंकिंग। इफ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन, जो कि हो सकता है इसका लव ट्राइंगल की जो हम बात कर रहे हैं, लव एंगल की बात कर रहे हैं, सॉरी, टर्न द, इफ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, तो दो सिचुएशन है ना यहाँ पे, दो पेंटिकल्स, दो सिचुएशन है, दो बॉल है, जो कि हमने अभी जस्ट बात की कि करियर पे फोकस करना चाहिए या अपने लव रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है कि हम अपने चैरियट को लेके या अपने मोटर बाइक को लेके हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं, टोटली समझ नहीं आ रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड ये सिचुएशन सॉल्व होगी लगता है, एंड शी विल बी लाइक यू नो, बैलेंस आएगा। एग्जैक्टली बैलेंस आने वाला है। तो शी विल ऑल्सो टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। यहाँ पे वर्क एरिया है, डू यू सी दिस इज दी वर्क एरिया। यहाँ पे काम करने की जरूरत है। अगर ये प्रॉपर वे में काम करते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो इनके लाइफ में आ रही है आ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे दे लूज देमसेल्व्स तो ये एनर्जी भी बदल जाएगा। एफर्टलेसनेस, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग मत करो, जस्ट फ्लो विद इट। बैलेंस्ड वे में काम कर सकते हैं ना हम, कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें तो करियर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो थोड़ा समय हर चीज के लिए हमको इसी 24 आवर्स से निकालना है। थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए भी काफी समय, करियर का अगर ये फेज है आपके करियर का जहां पे आप मेहनत करके you can become more successful, you can become more, you can bring in more stability in your life। तो थोड़ा सा करियर पे भी फोकस करिए, क्योंकि क्या है कि ये लोग शोबिज के लोग हैं, ये दे विल नॉट ऑलवेज बी इन लाइमलाइट। सो दिस इज द पीरियड फॉर देम टू फोकस ऑन मनी मोर देन लव रिलेशनशिप, क्योंकि जब मनी आएगा, मनी बैलेंस कर ले, 3D बैलेंस हो जाएगा, देन यू विल हैव इनफ रिसोर्सेज टू गिव टू योर रिलेशनशिप ऑल्सो। समझ में आ रहा है बात को? तो ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, शायद ये सारी चीजें हो रही हैं। होता है ना आजकल, जैसे कि क्या होता है, आप यंग एज में हिट हो जाते हो, और बहुत जल्दी से अगर आप हिट हो जाते हैं तो करियर को क्या आप करते हो, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो, क्योंकि क्या है कि आपकी जोड़ी बन गई है, सोशल मीडिया में क्रेज बन रहा है। तो क्या होता है, एक रिलेशनशिप को, एक करियर में जो पहले के जमाने में जितना लोग मेहनत करते थे, आजकल उतना मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ती है। अगर इफ यू आर लकी एंड लकी टू गेट लव ऑफ द पीपल, बट
जब हमें कुछ चीजें इजीली मिल जाती हैं तो क्या होता है कि हम उसको फॉर ग्रांटेड भी लेने लगते हैं, और जब वो चीज चली जाती है तब हमें पता चलता है कि वो सुनहरा अवसर जो हमें मिला था, बिकॉज नॉट एवरीबडी गेट्स सो मच ऑफ लव फ्रॉम पीपल, वो हाथ से चला गया है. तो आई थिंक दे शुड फोकस ऑन देयर करियर, और लव रिलेशनशिप के लिए भी टाइम निकाल लेनी चाहिए. प्रॉब्लम क्या है? एनीवेज, दैट इज देयर गाइडेंस. अब हम उनकी रिलेशनशिप को थोड़ा सा देखते हैं, रिलेशनशिप के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स सी. गिव मी अ मोमेंट. So guys, we will check the relationship dynamics of this guy with his two girls, okay? So God's goddess, angels, Archangel Michael, spirit God, spirit guide.